हेलो एंड वेलकम टू दिस डेली क्विज क्लास। और ये जो हमारा नया इनिशिएटिव है, इसमें हम डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको लेंगे और उसके साथ दो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं यूपीएससी ने जो प्रीलिम्स में पूछे हैं उनको यहाँ पे क्लब कर रहे हैं। द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज टू मेक श्योर कि आपको किस तरीके से यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो तैयार हो जाए, करंट अफेयर के परस्पेक्टिव से चीज़ें तैयार हों और एक एप्टीट्यूड आपका डेवलप हो कि क्वेश्चंस को प्रीलिम्स में कैसे अप्रोच करना है। सो अलॉन्ग विद दिस नॉलेज कंटेंट यू आर हैविंग दिस प्रैक्टिस थिंक, किस तरीके का एप्टीट्यूड, किस तरह की अप्रोच चाहिए यूपीएससी में क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपकी यहाँ पे तैयार होगी। डेली क्विज ये सेशन है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक टेलीग्राम पे यहाँ पे रहेंगे। इसके अलावा और जो भी फ्री क्लासेस है उसके लिए इस टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वी हैव दीज टू स्टेटमेंट्स हियर। फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग दैट इंडिया इज ए इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री। इंडिया आयात कर रहा है इस तरह के मिनरल्स को, जैसे लिथियम है, निकिल है, कोबाल्ट है। जनरल स्टेटमेंट यहाँ पे ये दिख रहा है। इज इट ट्रू और फॉल्स? यूरोप इज द लार्जेस्ट लिथियम प्रोड्यूसर की यहाँ पे बात हो रही है, लिथियम के प्रोडक्शन पे चर्चा है। तो ये दो स्टेटमेंट यहाँ पे हैं। व्हाट शुड बी द आंसर? लिथियम के रिगार्डिंग इंडिया में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई है। अगर हम बात करें, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लिथियम के बहुत सारे डिपॉजिट्स यहाँ पे मिले हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। इंडिया इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा निर्भर है, स्पेशली लिथियम और इस तरीके के जो मिनरल्स हैं। लिथियम प्रोड्यूसर यहाँ पे यूरोप नहीं है। लिथियम प्रोड्यूसर में आपके अगर हम बात करें तो चिली इज देयर, वी हैव दिस, ऑस्ट्रेलिया इज देयर, चाइना इज देयर, बट यूरोप जो है लार्जेस्ट लिथियम प्रोड्यूसर में नहीं आएगा, मतलब दूर दूर तक भी नहीं आ रहा है इस तरीके से। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर। कॉन्टेक्स्ट मैंने बता दिया, लिथियम डिपॉजिट जम्मू कश्मीर में बहुत सारे मिले हैं, उसी कॉन्टेक्स्ट में है। और अगर सबसे ज़्यादा हम देखें तो चिली, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इनमें मिल रहे हैं। ये टॉप 10 है, ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। यू शुड बी अवेयर अबाउट द टॉप 5 कंट्रीज, उसके आसपास थोड़ा ये ध्यान रखिए। जहाँ तक इंडिया की बात करें, मांड्या जो कर्नाटक है वहाँ पे भी पहले रिजर्व मिले थे, लेकिन वो बहुत कम थे, और जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा ये मिले हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। लिथियम का यूज़ बैटरी, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक कार्स, हर जगह पे होता है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। विद रेफरेंस टू द माइटोकॉन्ड्रिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो दिस क्वेश्चन में लुक की स्टैटिक पोर्शन से पूछा गया है, बट दिस इज अगेन रेलेवेंट। इसको लेके न्यूज़ थी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बहुत ही सिंपल से स्टेटमेंट दिए गए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, क्या ये हमारे जो एनर्जी पैकेट्स हैं, एटीपी के सिंथेसिस की साइट है? दिस इज द फर्स्ट वन। वन कॉपी ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर एंड अनदर वन इज फ्रॉम द फादर। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको दिए हैं, क्या ये दोनों सही हैं या गलत हैं? तो देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट माइटोकॉन्ड्रिया की जो चर्चा कर रहा है, ये तो बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट है। 6th-7th क्लास की एनसीईआरटी में भी आप पढ़ेंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए की, तो इसकी यूनिक चीज़ ये है कि केवल मदर से ये इनहेरिट हो रहा है, फादर का इसमें ये रोल नहीं है। सो द सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड आंसर गोज ए। ए इज द राइट आंसर। इसको लेके चर्चा थी अभी रिसेंटली, हिंदू में ये न्यूज़ थी कि फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसप्लांट 6 बच्चों में किया गया है, जिसको लेके काफ़ी प्रोमिसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और जो डोनर माइटोकॉन्ड्रिया है वो उनकी मदर से लिया गया है। इसका मतलब जो मदर हैं वहीं से इनको ये मिल रहा है। डीएनए इज हेरिटेटेड सोलली फ्रॉम द मदर। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से चीज़ों को, करंट और स्टैटिक को मिक्स करके चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया ये 6th-7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़िए, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं। हमारी एनर्जी फैक्ट्री भी इनको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। गृहा ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट इज अ नेशनल रेटिंग एजेंसी फॉर ग्रीन बिल्डिंग्स। ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए नेशनल रेटिंग एजेंसी है इंडिया की। और गृहा जो एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस अवार्ड 2022 का जो दिया गया है, किसे दिया गया है? प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है। इस तरह की चीज़ों को भी ध्यान रखिए। सो व्हाट शुड बी द आंसर? गृहा की तरफ से ये जो रेटिंग सिस्टम के रिगार्डिंग ग्रीन बिल्डिंग्स का अवार्ड दिया जाता है, ये अवार्ड दिया गया है UIDAI हेडक्वार्टर्स को। सो ए इज द राइट आंसर। UIDAI जो हेडक्वार्टर है, इसने काफ़ी सारी चीज़ें की है रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेके। ठीक है, अपना जो रिसाइकल, रीयूज़ कर रहे हैं वाटर को, इसकी वजह से वाटर कंजम्पशन लगभग 1/3 तक रिड्यूस कर दिया है। तो पानी को बचा रहे हैं, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर रहे हैं, सोलर पावर को हार्नेस कर रहे हैं। इसीलिए गृहा की तरफ से ये जो है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट,
ये जो रेटिंग सिस्टम है इसकी तरफ से ये अवार्ड UIDAI को दिया गया है। जहाँ तक हम बात करें गृह, आज के टाइम पे और ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि जितनी भी जो बिल्डिंग्स हैं या अर्बनाइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं। सो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं हम प्रीलिम्स के क्वेश्चन। प्रीलिम्स के क्वेश्चन हम इसलिए ऐड कर रहे हैं इसके अंदर ताकि आपको ये पता चले कि यूपीएससी में क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, है ना। क्योंकि बच्चे बहुत एक वो बना लेते हैं कि पता नहीं यूपीएससी क्या ही पूछता है, एक हवा सा बन जाता है, फोबिया बन जाता है बच्चों में, वो गलत है। देखिए यूपीएससी 2015 का ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है, प्रधानमंत्री जनधन योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर, किस पर्पज़ के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना को लॉन्च किया गया। प्रोवाइडिंग हाउसिंग लोन टू द पुअर पीपल, क्या गरीब लोगों को हाउसिंग लोन देने के लिए। क्या वुमन रिलेटेड जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको प्रमोट करने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के प्रमोशन के लिए, या फिर फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को। जनधन योजना, ठीक है, कई बार न्यूज़ में रहता है और जिस समय ये पूछा गया उस समय करंट अफेयर में भी था। तो इसका उद्देश्य है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनको बैंकिंग फाइनेंशियल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सेसिबल कराना, कि वो अपना पैसा कहीं जमा कर सके, उनको इंश्योरेंस की फैसिलिटी मिल सके, ठीक है, डिपॉजिट फैसिलिटी उनको यहाँ पे मिल सके, ये सारी चीज़ें। तो उद्देश्य था फाइनेंशियल इंक्लूजन, आंसर जाएगा सी। बहुत ही एक मॉडरेट क्वेश्चन मान सकते हो उस पर्सपेक्टिव में भी, अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा है यू विल बी वेरी कंफर्टेबल विद दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। 2015 में ये पूछा हुआ है, 2014 में योजना लॉन्च हुई, 2015 में क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो इसलिए पता चलता है कि करंट अफेयर का इंपॉर्टेंस कितना है। और इसीलिए करंट अफेयर के लिए आपकी एक डेली क्लास होती है, जहाँ पे हम हिंदू इंडियन एक्सप्रेस जो भी करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट सोर्सेज माने जाते हैं उसको हम करते हैं डेली। इसी चैनल पे आपकी 7:30 बजे ये क्लास रहती है। मेक श्योर दैट यू अटेंड दिस क्लास ऑन रेगुलर बेसिस। इसमें यही था कि आपको मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है ताकि हर व्यक्ति अकाउंट खुला सके। मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, हर व्यक्ति का अकाउंट होगा, तो सरकार जो भी योजनाओं का पैसा है डायरेक्ट बैंक अकाउंट में इस तरीके से डाल सकती है। और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी दी गई है 10,000 रुपये तक की। अब इसमें एज बढ़ा के आई थिंक 65 तक कर दिए। रुपये डेबिट कार्ड मिलेगा आपको, अपना जो पैसा है उस पर इंटरेस्ट भी यहाँ पे मिलता है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, 8 कोर इंडस्ट्रीज का जो इंडेक्स है उसमें हाईएस्ट वेट किसको दिया गया है, हाईएस्ट वेटेज किसका यहाँ पे है, ये पूछा जा रहा है। यूपीएससी प्रीलिम्स में 2015 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया। तो व्हाट शुड बी द आंसर। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल हमारा प्रोडक्शन होता है उसके रिगार्डिंग इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लॉन्च होता है। उसमें भी 8 कोर इंडस्ट्रीज होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इकोनॉमी के लिए। उसके अंदर रिफाइनरी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जिनका मैक्सिमम वेटेज होता है, लेकिन यहाँ पे रिफाइनरी प्रोडक्ट ऑप्शन में नहीं है। व्हाट शुड बी द आंसर। फर्टिलाइजर का मिनिमम होता है, ठीक है, मैक्सिमम रिफाइनरी का होता है, तो आंसर यहाँ पे क्या जाना चाहिए। अगेन ये ऐसी चीज़ है जो करंट में भी रहती है और स्टैटिक पोर्शन का भी पार्ट है। आंसर विल बी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, दिस इज द सेकंड वन। तो आंसर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद स्टील आ रहा है, कोयला आ रहा है, इस तरीके से। तो बी यहाँ पे आंसर रहेगा। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो डेटा है या इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज की बात करें तो इसका जो डेटा है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आ रहा है उसके द्वारा रिलीज किया जाता है। मंथली इंडेक्स है, हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बताता है। और उसमें भी जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जो इंडस्ट्रीज हैं, वो हमें बता रही हैं इकोनॉमी की स्थिति कैसी है कैसी नहीं, जिसमें रिफाइनरी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, वी हैव दिस इलेक्ट्रिसिटी, स्टील प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कोयला आ रहा है, क्रूड ऑयल आ रहा है, सीमेंट आ रहा है। तो ये सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। एक तो कौन कौन सी कोर इंडस्ट्री होती है ये ध्यान रखो, 8 का नाम, क्योंकि ये भी यूपीएससी ने पूछ रखा है। फिर इसमें वेटेज का ध्यान रखो क्योंकि आपको पता है कैसा क्वेश्चन पूछा है। सो दिस इज ऑल इन दिस इनिशिएटिव ऑफ डेली क्विज। You can get access here on this Let's Crack UPSC CSC channel. The objective of this initiative is to make sure कि आप प्रीलिम्स के लिए तैयार रहें, नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी, और जो अप्रोच चाहिए, जो एप्टीट्यूड आपको डेवलप करना है, जो स्किल डेवलप करनी है, वो भी आपके अंदर धीरे धीरे डेवलप हो। दिस इज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। ये सेशन के लिंक, नोटिफिकेशन सब इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलते हैं। इसका PDF भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं। जो बच्चे 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, दे कैन गो फॉर दिस कोर्स ईयर। 1 ईयर का ये जो कोर्स है जिसमें आपके ऑप्शनल और कंप्लीट GS प्रिपरेशन अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज, मेंस आंसर राइटिंग, इसकी फीस केवल मात्र 50,000 रुपये है। और यहाँ पे आपको ऑप्शनल भी मिल रहे हैं सारे, और GS की भी तैयारी हो रही है। यूज द कोड RB Live टू गेट दिस मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट एंड पर्सनल गाइडेंस। नए बैचेज अभी 16 फरवरी से ही आपके स्टार्ट हैं, इनमें आप एनरोल कर सकते हैं। बाइलिंगुअल भी है, हिंदी मीडियम का बैच भी है, और ऑफलाइन पढ़ना चाह रहे हैं तो और राजेंद्र नगर में भी जा सकते हैं। 0% EMI ऑप्शन भी आपको मिलता है।
So this is all. Don't forget to like, share, subscribe. Have a great day.